महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान श्री राम अवध के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। पूर्व प्रसंग में वेदों ने प्रभु की स्तुति की, भगवान शिव ने प्रभु की स्तुति की। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने थोड़े में बड़ा सुंदर स्मरण किया स्तुतियों का। भाव यह है भगवान का राज्याभिषेक हुआ, परमानंद हुआ, 14 भुवन 3 लोक में
सुंदर सुंदर रथ सजे। और आरंभ में अभिषेक से पूर्व जब शोभा यात्रा निकाली, रथ में भगवान श्री सीताराम विराजे थे, लक्ष्मण जी हाथ में चमर लिए थे। भरत जी ने निश्चय किया, रथ तो मैं ही हाँकूंगा। मानो जब रथ पर भगवान की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, तो ये सब परिकर, सब पार्षद अपना स्थान लेते हैं। और जब भगवान अयोध्या के राज दरबार में विराजित होते हैं, बड़ी विलक्षण शोभा होती है। भरत जी शत्रुघ्न को वहां रथ चलाते हैं। अयोध्या की प्रजा नेत्र भर भर कर दर्शन करती होती है। अब तो सुबह से शाम तक प्रभु दरबार में बैठ गए और दर्शन करते रहो। अच्छा, वनवास भी माता कैकेयी के महल से आरंभ हुआ था। प्रभु ने वनवास की समाप्ति भी वहीं जाकर की। तभी तो माता कैकेयी का ही प्रथम वंदन किया और आश्वासन भी दिया था, माँ तनिक भी ग्लानि न करो। आपने कुछ भी ऊपर नीचे, भगवान का शील ऐसा है, न त्वया में पराधितम, कोई अपराध नहीं, सब ईश्वर की लीला है। वैसे भी देखो ना, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पधारे। तो लोगों को तो तुरंत ही इच्छा हो गई थी कि राम राज्याभिषेक जल्दी हो जाए। लोगों ने, वशिष्ठ जी ने वैशाख शुक्ल सप्तमी का मुहूर्त भी निकाला था। वशिष्ठ जी ने कहा, राज्याभिषेक के लिए चारों समुद्रों का जल चाहिए। सब व्यवस्था हो गई, सब तैयारियां हो गई, प्रभु तो राजा हो गए। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय पुकारे। प्रभु ने भी ब्राह्मणों की पूजा की, उनको दान मान दिया। सब तरफ जय जयकार हो रही है। बड़े शुभ मुहूर्त में भगवान श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु जी विराजे। बड़ा सुंदर दरबार। भरत जी और लक्ष्मण जी हाथ में चमर लेकर खड़े हुए। शत्रुघ्न जी सेवा में है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर सन्मुख सेवा में उपस्थित हैं। परमानंद हुआ। बहुत भेंटें, बहुत अतिथियों का आतिथ्य, और ऊपर से भगवान श्री राम का ना उस समय बड़ा सुंदर व्याख्यान भी हुआ था दरबार में। जब प्रजा ने प्रभु को गद्दी पर बिठाया, महर्षि वशिष्ठ ने तिलक किया, तो प्रभु का भी व्याख्यान हुआ था। तो प्रभु को भी लगा, प्रभु ने भी भाव व्यक्त किया था। प्रभु की तो ऐसी भावना है कि प्रजा को प्रसन्न करने के लिए ही राजा की गद्दी होती है। राजा की गद्दी भोग विलास के लिए नहीं होती। रंजयति राजा, रंजयति इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, उनको प्रसन्न रखे। प्रभु का भी व्याख्यान हुआ, पूरा भी हुआ। चारों वेदों ने भी स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की। पीछे भगवान शिव ने भी। वेद कहते थे, करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह वर मांगे, मन वचन कर्म विकार तजे, तब चरण हम अनुरागे। उसी समय भगवान शंकर आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए भगवान से सीताराम के दर्शन करके अतिशय आनंद हुआ और बड़ी सुंदर स्तुति की। अहम भवन नाम गुणन कृतार्थो, वसामि काश्याम नृशम भवान्या, मुमूर्ष मानस्य विमुक्तयेहम, दशामि मंत्रम तव राम नाम। वाल्मीकि रामायण में आया। प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शिव ने कहा था,
आज आप आनंद में हो, मुझे इतना ही वरदान दो। क्या? बार बार वर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव ने वरदान मांगा कि अपने चरणों में अनन्य भक्ति दीजिए और उस भक्ति को बढ़ाने के लिए हे नाथ नित्य सत्संग भी दीजिए। हम जिसका संग करते हैं उसी के समान बनते हैं। जो विरक्त भजनानंदी साधु संत हैं उनका संग मिले तो वैराग्य और भक्ति का रंग लगता है। कितनों में ही भक्ति होती है, पर यदि सत्संग ना मिले तो धीरे धीरे भक्ति में भी न्यूनता आ जाती है। सत्संग से भक्ति बढ़ती है। मानो भक्ति को भगवान शिव कहते हैं सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करते भी है पर हृदय में प्रेम नहीं होता, भक्ति नहीं होती, पर मजा नहीं है, सार्थकता नहीं है। भक्ति होनी ही चाहिए और भक्ति बढ़ाने के लिए विरक्त भजनानंदी संतों का सत्संग भी आवश्यक है। यही कारण था भगवान शिव ने वरदान मांगा सत्संग का। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। पीछे भगवान श्री राम ने एक एक का सम्मान किया, एक एक को वस्त्र आभूषण दिए। श्री जानकी माता के गले में सुंदर चंद्रहार था। वो विचार करती थी ये दिव्य हार किसको दूं। हुआ कुछ ऐसा कि विभीषण जी महाराज, भगवान ने तो लंका से कुछ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जामवंत जी ने कह दिया प्रभु आप तो दाता हो, दाता एक राम, आप तो दाता हो। विभीषण लंका के राजा हुए, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं, पर आपने तो दे दिया, देकर कोई लेता थोड़ा ही है। प्रभु ने एक दिन का भी विभीषण से स्वीकार नहीं किया था। विभीषण जी का हृदय भाव से गदगद था। आए तो विलक्षण मणियों का हार लेकर आए थे भगवान के राज्याभिषेक के प्रसंग में। जब प्रभु एक एक को बुलाकर उसका सम्मान करते, सबको वस्त्र आभूषण और जो कोई जो चाहता दान मान सब देकर प्रसन्न करते, ऐसा विलक्षण हार मणियों का विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को धारण कराया। भैया उस मणियों के हार को तो देख देख कर सबके मन में आने लगी ये मुझे मिल जाता, ये प्रसादी हार प्रभु हमें दे देते, कितना बढ़िया होता, ये प्रसादी हार हमें मिलता। ऐसी मणियां अरे लंका में रावण के पास क्या नहीं था, जो कहीं नहीं था वो लंका में रावण के पास था, और उसके पास ये मणियों का विलक्षण हार था, रत्नों का, मणियों का, माणिक्य का। ऐसा तो हार ही नहीं दिख रहा था राज्याभिषेक के समय, प्रभु श्री राम के गले में वो हार था, चंद्रहार। अब तो प्रभु ने देखा बड़े बड़े लोकपाल आए हैं, सब बड़े बड़े लोगों के अधिपति। भाई इस हार के ऊपर तो सभी की दृष्टि मालूम पड़ती है, कुछ एक अंश में हमें प्रसादी माला मिल जाती है, प्रसादी हार मिल जाता है। अब तो प्रभु राजाधिराज हैं, जो पहने सोई लुटाते रहे, कौन सी बड़ी बात है। प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए, अब क्या करें। अब किसी एक की इच्छा होती तो प्रभु तो झट उतारते और उसको पुरस्कार के रूप में दे देते, पर प्रभु तो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी, घट घट की जानने वाले हैं, उनसे कोई छपा ही कह सकता है। तो सबकी इच्छा है तो क्या करें। प्रभु को अपने गले में हार धारण करना अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने सोचा वो एक की तो इच्छा है नहीं, तो चलो ऐसा करो, एक को तो दे नहीं सकते, इच्छा सबकी है,
तो प्रभु ने अपने गले से वो चंद्रहार उतारा और श्री जानकी जी के गले में वो सुंदर हार पधरा दिया। जैसे ही पहनाया तो क्या भगवान श्री राम और श्री सीता जी में कोई भेद है? कोई भेद तो है नहीं। अब वो जैसे ही प्रभु ने पधरा दिया पूरे राज दरबार में सिंहासन पर बैठे बैठे, अब एक की इच्छा होती तो प्रभु दे ही देते। अब किसको किसको दे? तो प्रभु को पता है कि सभी को इच्छा हो रही है, इसकी कामना हो रही है। प्रभु ने झट विचार किया, ये बीच का काम करो। अब श्री जानकी तक तो किसी की गति है नहीं, तो उनके गले में जाने के बाद ये सबके विचार अपने आप छूट जाएंगे। सभी इसमें मन अटकाए हुए। प्रभु ने जानकी माँ श्री सीता जी को पहनाया तो श्री सीता जी विचारती हैं कि लो, प्रभु तो मेरे स्वामी तो संकोचीनाथ, संकोच में पड़ गए, सो यह हार मेरे गले में डाल दिया। अब मैं किसको दूं? अरे जिस हार के पीछे सब प्रेमियों की भक्तों की कामना है, वो मैं भी धारण करके रखूं तो ये अच्छी बात थोड़ी है। नहीं। तो प्रभु ने भी देखा, इनको हार पहनाया और इनके भीतर तुरंत आ गया कि अब मैं किसको दूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, अब ये तो महाराजा धीराज होकर बैठे, वैदेही यस्य तुष्टा सिद्धेही तस्मै वरानने। प्रभु ने संकेत में कह दिया, हे देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसको हार पहना दो। जिस पर प्रसन्न हो उसको पहना दो। मानो प्रभु को लगा हमारे ऊपर से तो हटा और वहां कोई कामना करेगा नहीं, पर वो हार में तो सबकी कामना थी, तो श्री सीता जी कैसे धारण करती? वहां तो चरणों के ऊपर किसी की गति है नहीं। तो श्री सीता जी ने गले से हार उतारा। हनुमान जी वीरासन में बैठे थे, हाथ जोड़े। श्री जानकी जी को लगता है, उद्धारानंद ने विचार करती है, या हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है। तो श्री सीता जी ने, श्री जानकी माँ ने हनुमान जी के गले में वो प्रसादी हार पहना दिया। और फिर तो हनुमान जी की जय जयकार हुई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हनुमान जी महाराज को श्री वैदेही ने वो हार पहना दिया जिसके पीछे सबके हृदय में कामना है। अब तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल पड़ा। बड़ा सुंदर प्रसंग चल पड़ा। हनुमान जी महाराज सोचे मणियों का हार है तो इसमें कुछ सार भी है कि नहीं है। प्रसादी हार तो वाला ठीक है। अच्छा, सुंदरकांड में भी चौपाई आई, जानकी माँ ने बहुत वरदान दिए, हनुमान जी उतने प्रसन्न नहीं हुए। जब कहा करो सदा रघुनायक छोहू, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हाँ, ये बढ़िया है, ये आशीर्वाद बहुत बढ़िया है कि राम जी सदा ही मुझ पर कृपा किए रहे, मेरे स्वामी सदा ही मुझे अपनी चरणों की शरण में रखे रहे। ये बात बहुत बढ़िया है। हनुमान जी ने सोचा अब क्या किया जाए। हार तो घूम फिर के मेरे गले में आ गया। हनुमान जी ने अपने वज्र के दांतों से कटकटाना शुरू किया। एक एक मणि को, रत्न को लेते तोड़ते। अच्छा, मणि ऐसी चीज नहीं है कि टूट जाए दांतों से, मणि ऐसी चीज नहीं होती है। पर अब ये तो हनुमान जी महाराज हैं, इनके लिए सब कुछ संभव है।
असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाना, ऐसी वृदावली हनुमान जी महाराज की है। जाके गति है हनुमान की। जिसने हनुमान जी महाराज का आश्रय लिया उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजित अवध बिहारी। इनके तो हृदय में ही भगवान श्री सीताराम है। अब इनको क्या शोभा, अरे जो हार प्रभु के गले में था, घूम फिर के हनुमान जी को लगता मैं बानर, कहाँ से ये हार मेरे गले में आया। चलो ठीक है, माता जी की प्रसादी माला है, स्वामी की प्रसादी माला है। अब एक एक मणि मुंह में डालते, दांत से कटकटा के तोड़ते बड़ी जोर से और फेंकते जाते। लोगों को तो दरबार, अच्छा जब हनुमान जी के गले में आया तो फिर सबकी दृष्टि पहुंच गई। जैसे प्रभु के वक्षस्थल पे जब वो हार था तो सबकी दृष्टि लग गई, पर जानकी मैया के पास गया तो सबकी दृष्टि चरणों तक स्थिर रह गई। वहां चरणों से ऊपर कौन जाए, गति ही नहीं है वहां किसी की। हार तो श्री जी पे है। अब जब श्री जानकी मैया ने हनुमान जी को पहनाया, फिर सबकी दृष्टि हनुमान जी पर आ गई। देखो हनुमान को हार मिल गया, और है तो बानर, इसको क्या पता मणि माणिक के रत्नों का। इसको ये भी नहीं पता कि 14 वन 3 लोग में ऐसे मणियों का कोई हार नहीं मिल सकता। एक साथ ऐसी विलक्षण मणियों का एक हार नहीं मिलेगा ढूंढ के। है बानर जाति का, एक मणियों को दांत से तोड़ता है, फेंकता है। ऐसे विलक्षण अद्भुत हार का इतना नरादर। पर क्या करे, माता जी ने तो इसी बानर के गले में डाल दिया। कुछ कर भी तो नहीं सकते। नहीं रह गया। दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जिनसे नहीं रह गया। किसी ने कहा, अरे हनुमान जी, इन मणियों के हार की शोभा क्यों बिगाड़ते हो, इनको क्यों तोड़ते हो। ऐसा सुंदर विलक्षण अद्भुत हार है, इनकी शोभा बिगड़ती जाती है। मानो कह नहीं पाएगी, आपके योग्य तो था नहीं, आप तो बानर हो, आप क्या जानो। तो दूसरे ढंग से बात कही। हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं इस प्रसादी हार का अनादर नहीं कर रहा हूं, कर सकता ही नहीं हूं। ये तो मेरे स्वामी, मेरे स्वामिनी जी का प्रसादी हार है, मैं इसका अनादर कैसे कर सकता हूं। अरे अनादर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। इतनी इच्छा थी लोगों को उस हार की, और फिर ऐसी हालत देखकर कि क्या हालत कर दी उस हार की हनुमान जी ने। नहीं रह गया तो 2-4 बोल पड़े, बोले अनादर नहीं कर रहे तो क्या कर रहे, एक एक मणि तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैं कुछ भी तोड़ के नहीं फेंक रहा हूं, मैं तो इसमें सार वस्तु ढूंढ रहा हूं। इसमें कुछ सार है क्या। हनुमान जी ने भी संकेत, पता तो थी ही कि सबकी कामनाएं स्मर। हनुमान जी ने भी मानो सबको उपदेश देने के लिए सोचा कि कोई लीला ही करूं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मणियों को तोड़ के फेंक नहीं रहा हूं, इन मणियों के भीतर सार ढूंढ रहा हूं, कुछ सार है। कुछ एक ने कहा, अच्छा 3 लोग 14 भुवन में मणियों से बढ़कर भी कोई सार वस्तु है क्या। ऐसी विलक्षण मणियों को आप तोड़कर फेंकते हो, मणियों से बढ़कर कुछ सार है क्या। हनुमान जी ने कहा, हाँ क्या, मेरे प्रभु का नाम। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय। मणियों से बढ़कर कुछ सारे, हाँ प्रभु का नाम। तो क्या कर रहे हो, इन मणियों के भीतर देख रहा हूं मेरे स्वामी का नाम है कि नहीं है, और वही ढूंढ रहा हूं और कुछ नहीं। तो मिला कि नहीं मिला। अच्छा हनुमान जी महाराज को तो राम नाम से, श्री राम जय जय राम की ध्वनि करते ही रहते हैं।
राम नाम की ऐसी अपार महिमा गाई गई। मानो हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि इस दरबार में, भरे दरबार में मैं भी राम नाम की महिमा को प्रकट करूं। राम बिहाई मरा जब ते बिगड़ी सुधरी कपि को कुलहू की। नाम हिते गज की गनिका की अजामिल की चल गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमझ बजाई रही पति पांडु वधू की। ताको भलो अज हूँ तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। सीधा राम नाम छोड़कर, सीधा राम नाम त्याग कर उल्टा मरा मरा जपने से कवि कुल के कोकिल श्री वाल्मीकि जी की बिगड़ी सुधर गई। इसी राम नाम के प्रभाव से गज की और गणिका की बन गई। अजामिल का धोखा भी चल गया। राम नाम के ही प्रताप से उस बड़ों के कुसमाज में, दुर्योधन की सभा में महारानी द्रौपदी की लाज भी डंके की चोट पर रह गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनको रा और माँ इन दो अक्षरों में प्रेम और विश्वास है उसका अब भी भला ही है। नाम अजामिल से खल तारन, तारन बारन बार बधू को। नाम हरे प्रहलाद विषाद पिता भय सांसति सागर सुको। नाम सुप्रीति प्रतीत विहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको। राखी है राम सुजासु हिये तुलसी हुल से बल आखर दुको। राम नाम से अजामिल जैसे खल भी, राम नाम अजामिल जैसे खल को भी तारने वाला हो गया। गज और वैश्य का भी छुटकारा कराने वाला हो गया। नाम से प्रहलाद का सब दुख नष्ट हो गया। अरे नाम के प्रताप से समुद्र सूख गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इस राम नाम में जिसकी प्रीति और प्रतीति नहीं है, प्रेम और विश्वास नहीं है, उसको तो ये जो कराल कलिकाल है निगलने से कभी नहीं चूकता। ऐसी संसार में जीव जहां भी उत्पन्न होता है वहां तीनों तापों से जलता रहता है, सत रज तम। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अपने ही किए का फल है। यही कारण है जीव को स्वप्न में भी लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता। राम नाम के प्रभाव से जो कुछ होना हो सो हो, भले ही हो, लेकिन उस नाम को भी केवल जिह्वा से उच्चारण हो, महापुरुष कहते मजा नहीं है। हृदय से उच्चारण होना चाहिए। हृदय में रूप का ध्यान हो, वाणी पर प्रभु का नाम नृत्य करे। गोस्वामी जी तो एक जगह कहे कि इतना राम नाम लो कि जीभ पर तुम्हारे छाले पड़ जाए। महापुरुषों ने कहा इतना प्रभु का भगवान नाम का अभ्यास करो कि वो नाम रूप में आकर प्रकट हो जाए हृदय में। फिर नाम को लेने का प्रयास नहीं करना होता, परिश्रम नहीं करना होता, वो सहज नाम में प्रेम हो जाता है। भक्तों का तो विचार होता है बस भगवान का नाम है, यही एक नियम ले लो, लोक परलोक बनाने वाला ये है, भगवान को छोड़कर अब कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा संतों का विचार होता है। और वैसे भी जब तक जीव भगवान के सम्मुख नहीं होता तो जीने का कोई ठिकाना भी तो नहीं रहता। न तो अपना कोई है, न अपना कुछ यहाँ है, न ऊपर लोक में जाने के लिए कोई सामान है। और फिर भक्त तो प्रभु का नाम रटते हैं तो यमलोक भी कैसे जाएंगे? ऐसी दशा में कौन सा यमदूत भक्तों के पास आ सकता है? गोस्वामी जी ने एक जगह प्रभु को दुहाई दी, राम नाम महिमा पे कहते हैं प्रभु आपकी कसम है,
अब तो सब प्रकार से मैं आपका ही हूं। बलिहारी जाऊं नाथ, आपका ही मैंने आश्रय ढूंढा है। तो हे नाथ, अब ऐसा करो, आपकी जो विशाल भुजाएं हैं, और ये विशाल भुजाओं के नीचे ये जो वाल्मीकि अजामिल जैसे खेड़े में खड़े हुए हैं, बस वहीं पे हमें भी खड़ा कर लो, वहीं पे हमें भी बसा लो। अरे अजामिल ने क्या कोई योग साधा था? पिंगला वैश्या ने अपनी बुद्धि को क्या प्रभु के प्रेम में लगाया था? भला आप उस शिकारी वाल्मीकि की कोई साधुता तो बताओ। वो तो अगाध अपराधों में ही दिखाई देते हैं सब। सो हे करुणा निधान प्रभु श्री राम, आपकी जो करुणा है, वो करुणा तो करुणा करने के लिए है। भाव है कि वो तो अकारण ही सब पर रहती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम में कोई गुण हो, इस बात की आवश्यकता तो है नहीं। अच्छा, एक जगह भाव दिया कि जो नाम का सुंदर बहाना लेकर आपको धोखा देते हैं, मानो लेते तो है नाम, करते हैं पाप, भीतर रहता है काम क्रोध लोभ राग द्वेष, मैं मेरा तू तेरा। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, प्रभु ये बताओ, जो आपके नाम का सुंदर बहाना बनाकर आपको धोखा देते हैं, सो हे रघुनाथ जी, आप उनसे रूठते क्यों हो? आप उनसे भी मत रूठो, आपके नाम की ऐसी महिमा है, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। जे मद मारे विकार भरे, ते अचारे विचार समीप न जाए। ओ है अभिमानु तो मन में जनु भाषी है, दूसरे दीन न पाई। जो कछु बात बनाई, कहो तुलसी तुम में तुम हूँ माई। जान की जीवन जानत हो, अज जान की जीवन जानत हो, हम हैं तुम्हारे तुम में सकुनाही। हम हैं तुम्हारे तुम में सकुनाही। जहाँ अभिमान है, काम का विकार है, वहां तो आचार विचार फटक ही नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भी ऐसा ही हूं नाथ, पर मेरे आपके सिवा कोई है भी तो नहीं। मैं खुद दीन हूं, मैं दूसरे दीन लोगों से याचना नहीं करूंगा। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। मांगूंगा तो आपसे मांगूंगा, दूसरों से नहीं मांगूंगा। दूसरे किससे नहीं मांगूंगा, ना तो किसी देवता से मांगूंगा कुछ, और न किसी मनुष्य से कहूंगा कुछ, क्योंकि मेरे जैसे वो भी दीन नहीं है। और यदि मैं इस बात को बनाकर कहता हूं, तो फिर तो मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। मानो आपसे कोई दुराव तो है नहीं। जिन देवताओं से लोग मांगा करते हैं, वस्तुतः वो देवता भी तो प्रभु दीन ही है। इसलिए हे जानकी जीवन, मुझे किसी दीन के द्वार पर मत ले जाओ। मैं तो आपके द्वार पर दीन बनकर स्वयं पड़ा हूं। हे जानकी, जानकी जीवन जानत हो, हम हैं तुम्हारे तुम में सकुनाही। हे जानकी जीवन, हे प्रभु, आप ये जानते हैं हम आपके हैं और आप ही के अंदर रहते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात तो नहीं है। अब दानव हो चाहे देवता, शेष आदि सर्पों के राजा हो या पृथ्वी के राजा, महर्षि हो या तपस्वी हो, चाहे बड़े बड़े सिद्धजन हो, ये सब संसार में मांगने वाले ही हैं। पर दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु, आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई दान ही नहीं है। आप ही सबकी सब बात बनाते हैं। सो हे मेरे स्वामी, आप इतने बड़े हैं तो भी तो शबरी के दिए हुए जूठे बेर बिना भूखे आपने खाए। तो आप तो दीनों को पालन करने वाले हो। आप दीनों की रक्षा के लिए गरीब निवाज हो गए, तो प्रभु मेरी भी तो रक्षा करो। मेरी भी रक्षा होनी चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं,
एक बार भगवान ने राम राज्य में एक बार सन्यासी और एक सन्यासी और एक कुत्ते के बीच में कुछ बात हो गई, कहा सुनी हो गई थी। प्रभु का दरबार लगा था, तो उस दरबार में एक दिन एक कुत्ता आया। उस कुत्ते ने आके प्रभु के श्री चरणों में, दरबार में आया अयोध्या में, प्रभु के श्री चरणों में आके उसने निवेदन किया, महाराज, सर्वार्थ सिद्धि नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने, संन्यास ले लिया था उसने पीछे, और फिर भिक्षुक ब्राह्मण है, ऐसे ही सन्यासी है। वो कुत्ता दरबार में आके प्रभु से कहता है, प्रभु उस भिक्षुक ब्राह्मण ने, उसका नाम ही है सर्वार्थ सिद्ध, बिना ही अपराध के लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया। अब आप मुझे न्याय कर दीजिए। जब तक प्रभु राजा रहे ना, पृथ्वी पे 2 ही मुकदमे आए थे, एक इस कुत्ते का और दूसरा उस उल्लू का, जो सृष्टि की आदि में बने थे। खैर, तो अभी प्रसंग आ गया मुंह पे। तो प्रभु इस भिक्षुक ब्राह्मण ने मुझे बिना किसी अपराध के बेवजह लाठी से मारा है, मैं न्याय चाहता हूं। भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने निरपराध कुत्ते के सिर पर क्यों लाठी मारी? ब्राह्मण ने कहा, मैं भीख मांगता फिरता था, इसे मैंने रास्ते से हटाया, और जब ये नहीं हटा तब मैंने लकड़ी मार दी। अब प्रभु समझ गए ब्राह्मण का अपराध है। क्यों? देखो, कुत्ते का स्वभाव होता है बीच रास्ते में ही बैठता है। हम गाड़ी घोड़ों पर भी दौड़ें, वो हटते नहीं जल्दी, जब तक बिल्कुल पास ना आ जाए, उनके जान की आफत ना हो, वो भागते नहीं। दिन हो चाहे रात हो, बीच रास्तों पे रहना, लेटना, पड़े रहना, चलना, वो उनके स्वभाव में है। वो ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं करते, वो उनका स्वभाव ही है। तो प्रभु तो ये जानी, इसीलिए तो कुत्ते ने कहा था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसने मारा। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई रास्ते में पड़ा रहता है, बीच रास्ते में हटाता हूं तो हटता नहीं है, दे लाठी मारा इसको। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण का अपराध तो है, वे ब्राह्मण है तो ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान हो तो इसको पता होगा। वो तो कुत्ते का सहज स्वभाव है, तुम चाहे जैसे जाओ, मारा क्यों भाई? लेकिन अब ब्राह्मण को दंड देने का विधान तो है ही नहीं। प्रभु श्री राम तो स्वयं ब्रह्मण्य देव कहलाते हैं, ब्राह्मण को दंड प्रभु श्री राम कैसे दे सकते हैं? तो उस ब्राह्मण को प्रभु ने अदंडनीय समझा। विचार करने लगे क्या होना चाहिए। प्रभु ने कुत्ते से कहा कि देखो, मैं इस ब्राह्मण को कोई दंड नहीं दे सकता, इसके लिए दंड का निर्णय तुम ही करो, तुम बताओ उसको क्या दंड देना चाहिए। इतने में कुत्ते ने कहा, भगवान आप इसको कालंजर का महंत बना दो। प्रभु मुस्कुरा गए। दंड के लिए कहता है इसको महंत बना दो। वो कुत्ता बड़े दरबार में कहता है, मैं भी पूर्व जन्म में वहां का महंत था, बड़े न्याय का व्यवहार करता था, फिर भी आज मुझे कुत्ता होना पड़ा है। और मैं तो न्याय से उचित व्यवहार करता था, और ये तो इतना क्रोधी है। जब ये महंत बनेगा तो फिर इसकी क्या हालत होगी। प्रभु आप तो इसको महंत बना दो कालंजर का, और मैं कुछ नहीं चाहता, इसका यही दंड है। इस पर भगवान श्री राम ने उस भिक्षुक ब्राह्मण को कालंजर का महंत बना दिया। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय। ये लीला है। भगवान के नाम की महिमा। भक्त जो कलयुग के पाप से थक जाते हैं ना, कहते हैं हे कराल कलिकाल महाराज सुनो, हमें नष्ट मत करो, हमारी रक्षा करो, मैं तो दीन दुर्बल हूं, आपका भी कुछ बिगाड़ता गिराता नहीं हूं।
हम और तुम एक ही ईश्वर के हैं जिसका ये सारा संसार है। तुमने ये काम क्रोध लोभ मेरे पीछे क्यों लगाए? और तुम मुझे आंख दिखलाते हो। मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूं, तुम मुझे बिगाड़ करते हो। मेरा इतना विरोध करने वाले तुम कौन हो? मेरे स्वामी श्री राम बड़े सब जानते हैं। हाँ, मैं तो उनका गुलाम हूं। वो मेरा पक्ष जरूर करेंगे। या तो हे कलिकाल तुम सुधर जाओ, और नहीं तो प्रभु के पास ले चलता हूं। भक्तों को तो लगता है हे कराल कलिकाल, सच सच बताओ भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको ये काम क्रोध लोभ मोह का जाल मुझ पर ही फैलाना था। ठीक है, तुम आज जगत के स्वामी बने हो, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, पर क्या करूं? हे कराल कलिकाल, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है। क्या? उन जानकी नाथ श्री राम के बिना किसी दूसरे के सामने हाथ जोड़ता नहीं, विनय करता नहीं, मस्तक झुकाता नहीं, मनो अपनी रक्षा के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। पर तुम्हें सावधान करता हूं, मैं श्री राम का हूं। तुम ये काम क्रोध लोभ मोह लेकर मेरे ऊपर जाल क्यों फैलाते हो? एक जगह तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो गंगा जल पीता हूं, नित्य राम के 2 नाम लेता हूं। सुनते हैं महापुरुषों से सुना, गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में 9 अरब से ज्यादा राम नाम का, सीता नाम राम नाम का जप किया। 9 अरब से ज्यादा। अब भक्तों को कलिकाल से क्या लेना देना है? भूलकर भी भक्त उस कलिकाल की ओर देखना नहीं चाहते। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, यदि हे कलियुग, हे कलिकाल कराल, कराल कलिकाल, यदि तुम जानबूझकर मेरे साथ अत्याचार करोगे ना, तो परिणाम में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा, मुझे नहीं। मैं नहीं डरूंगा तुमसे। जैसे गरुण जी ने एक ब्राह्मण को पचाना चाहा, नहीं पचा सके, उगल दिया था गरुण जी ने। भयंकर सर्पों को तो खा जाते हैं, कालिया भी डरता था। तो भक्त तो इस कलयुग से कहते, मैं भी तुम्हारे पेट में पचूंगा नहीं। गरुण को ब्राह्मण को उगलना पड़ा था। जब मैं तुम्हारे पेट में पचूंगा नहीं, तो मुझे अपने पेट में लेने के चक्कर में मत पड़ो। एक बार क्या हुआ, गरुण जी एक समय धोखे से एक ब्राह्मण को निगल गए थे। और निगल गए, पता कैसे पड़ी कि धोखे से ब्राह्मण को निगल गए? उनके पेट में जलन पैदा हुई थी। ऐसा भारी कष्ट हो गया कि गरुण जी को निगले हुए ब्राह्मण को बाहर उगलना पड़ा, निकाल देना पड़ा। तो वेद का सार तत्व, और वेद का तो सार तत्व, कलयुग में स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान नाम से ही होता है। भगवान नाम तो कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहो सो पालो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण। भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो ये तो ऐसे ही हुआ, बड़ी भारी लकड़ियों को चीरा, समय व्यर्थ चला गया। नौ व्याकरण भी 9 आचार्यों के चलाए हुए हैं। क्या लाभ? सब करके अगर भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं हुआ। आगम वेद पुराण बखानत मार्ग, कोटि न जाहिन जाने। जे मुनि ते पुनि आपु ही आपको, ईश कहावत सिद्ध सयाने। धर्म सबय कलिकाल ग्रसय, जप जोग विराग ले जीव पराने। को करी सोच मरे तुलसी,
हज को कर सोच मरे तुलसी, हम जान के नाथ के हाथ बिकाने, हम जान के नाथ के हाथ बिकाने। वेद शास्त्र पुराण करोड़ों मार्गों का वर्णन करते हैं, पर समझने में वो आते नहीं। और जो मुनि लोग हैं वे अपने आप को ही ईश्वर और सिद्ध और बड़ा चतुर कहलाते हैं। जितने धर्म थे सबको इस कलयुग ने खा लिया, और जप जोग वैराग्य अपनी अपनी जान लेकर भाग गए कलयुग में। तो भैया इन वेद शास्त्र पुराणों का, इनमें करोड़ों मार्गों का और मुनियों का, सिद्धों का, चतुरों का, धर्म का, कलयुग का, जप योग वैराग्य, इनके बारे में सोच सोच कर कौन मरे। मनो किस साधन से भगवान को पाऊं, कौन मरे इनके बारे में सोच के। फिर हम तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र के हाथ बिक गए हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ऐसा भगवत प्रेम। स्वामी जी ने एक जगह नाम महिमा में कहा, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, और जाको रुचैसो कहे कछु ओ, मांगी के खाबो मसीतो को सुइबो, लेबो की एकू न देव को दो। अब कोई हमें धूर्त कहे, चाहे परमहंस कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, मुझे किसी के साथ कोई संबंध सगाई तो करनी नहीं है, किसी से संपर्क मुझे तो रखना नहीं है। मैं तो श्री रामचंद्र का प्रसिद्ध गुलाम हूं, जिसको जो रुचे सो कहो। मुझको तो मांग के खाना और देवालय मंदिरों में सोना है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। मेरा लोक परलोक तो सब कुछ श्री रामचंद्र के हाथ में है। तुलसी को तो एकमात्र राम नाम का ही बहुत बड़ा भरोसा है। गोस्वामी जी ने कहा, लोग तो बड़े गंवार हैं, कैसे कहावत भी नहीं समझते। तो महाराज कहावत क्या है? अरे कहावत यह है कि जो गोत्र स्वामी का होता है वही सेवक का हो जाता है। पितृगोत्रीय था कन्या, स्वामी गोत्रेण गोत्र का। कन्या का गोत्र पिता का गोत्र, पत्नी का गोत्र पति का गोत्र। पर भगवान के जो जन हैं, भगवान के हो गए, उनका गोत्र भगवान का गोत्र, अच्युत गोत्र है। संतों का, भक्तों का, प्रेमियों का अच्युत गोत्र है। अरे जो गोत्र स्वामी का होता है वही सेवक का होता है। अब मैं साधु हूं चाहे असाधु हूं, भला हूं चाहे बुरा हूं, कोई परवाह नहीं। मैं जैसा भी हूं श्री रामचंद्र का हूं। क्या मैं और किसी के दरवाजे पर पड़ा हूं? बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। ऐसा बड़ा सुंदर राम नाम महिमा का प्रसंग। अब संतों को तो, भक्तों का तो यही विचार है, भला हूं बुरा हूं, जो हूं श्री रघुनाथ जी के ही हाथ हूं, बस। और क्या। जोगी जंगम है, सन्यासी, मंडली बनाकर रहने वाले साधु सब परमेश्वर का ध्यान करते हैं, पर दूसरी ओर मन में काम क्रोध लोभ मोह का बड़ा भारी डर बना रहता है। राजा लोग राजकाज, सेवा मंडल, अनेक प्रकार के सामग्री के पीछे जागते रहते हैं। बड़े बड़े प्रतिकूल शत्रु हों, नाम सुन लें, समाचार सुन लें तो दुख हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और जो बुद्धिमान पंडित लोग हैं विद्या के लिए, जो लोभी हैं वो पृथ्वी के राज्य के लिए या धन और घर के लोभ में जागते हैं। भोगी लोग भोग के लिए जागते हैं। जो वियोगी हैं या रोगी हैं वो दुख के कारण जागते हैं। पर गोस्वामी जी को तो लगता है, सो में सुख तुलसी भरोसे एक राम को,
सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम को। तुलसीदास तो मजे में सो रहा है, बड़ा सुखपूर्वक मैं सोता हूँ राम जी के भरोसे पर। इसलिए भक्तों का तो ये हमारे माता पिता बंधु आत्मीय गुरु पूज्य परम हितकारी सब हे नाथ आप ही हो। हनुमान जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, लीला करना चाहते हैं, प्रभु के राम नाम का महात्मा प्रकट करना चाहते हैं दरबार में। हनुमान जी के लिए तो कहते भैया माता पिता बंधु आत्मीय गुरु सब परम कल्याणकारी राम जी ही हैं। वो राम जी हमारे स्वामी हैं, सखा हैं, सहायक हैं। पवित्र चित्त से जितने प्रेम के संबंध हैं सब राम ही है। हमारा जो देश है, कोश है, कुल है, धर्म है, कर्म है, धन है, धाम है और जो भी गति है सब राम ही है। हमारे जाति पाति भी राम ही है और हमारी प्रतिष्ठा सब प्रकार से राम जी के पीछे है। परमार्थ स्वार्थ सुंदर यश सब प्रकार का जो फल है वो राम जी से ही सुलभ हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, अभी हो या जब कभी हो हमारा भला होगा तो एक राम ही से होगा। जब भला होगा एक राम नाम से ही भला होगा। बोलिए श्री राम नाम महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भाई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज का क्या, कुछ मणियों में सार निकलता ही नहीं, तोड़ तोड़ कर फेंक देते हैं। उनकी दृष्टि में तो केवल एक राम नाम ही सार है, दूसरा कुछ सार है ही नहीं। तो मणि के भीतर राम नाम नहीं है तो फेंको। हनुमान जी ने कहा इसमें सार नहीं है इसीलिए तो फेंकता हूं। किसी एक को बड़ा बुरा लगा, मणि में राम नाम नहीं है तो फेंकते हो, क्या तुम्हारे भीतर राम नाम है? क्या तुम्हारे भीतर सीताराम है? अरे तो फेंको अपने शरीर को। हनुमान जी महाराज का क्या पूछना, छाती चीर के दिखा दी भरे दरबार में। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, बड़ी भारी जय जयकार हो रही है। आज षटतिला एकादशी भी है, आज मंगलवार भी है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री काशी महारानी की जय। एकादशी की सभी को बड़ी हार्दिक मंगलमय खूब खूब शुभकामनाएं। अब देखो भागवत कथा सब रहती है, अब तो रात्रि में जागरण में जब मिलेंगे तभी। अभी तो दो पल समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम हनुमान 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 राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम